हेल्थ इज़ वेल्थ। ये सब तो आपने सुना ही होगा, हम सभी सुनते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी पा लें, लेकिन हेल्थ से हमारी जो हमारा स्वास्थ्य है उससे बड़ा धन इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर आप स्वस्थ होते हैं तो आपको दुनिया की हर एक चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन आपके सिर में भी दर्द हो जाए ना तो भी आपके सामने दुनिया की सारी खुशियाँ कोई ला के रख दे। लेकिन अगर आपके कहीं दर्द है या आपको कहीं कोई तकलीफ़ है तो आप किसी भी खुशी को, किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकते। तो इस बात को सार्थक करने के लिए कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। हम लापरवाहियों से, अपनी गलत खान पान से, अपने गलत कामों से, अपने रहने के गलत तरीक़ों से इस जो इतनी बड़ी जो हमारे को दौलत परमात्मा ने दी है, हमें इतना स्वस्थ बना के उसने भेजा है, उसको हम दिन पर दिन गंवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी, ऐसी चीज़ें बताऊँगी कि आप उनका ध्यान रख के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका थोड़ा बहुत ध्यान रख के आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। आपकी जो छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं या बड़ी तकलीफ़ें हैं, वो इन आदतों को सिर्फ अपनाने से ही आपके जो है उनमें सुधार आएगा। ये आदतें कोई भारी आदतें नहीं हैं, नॉर्मल सी जो आम लाइफ हम जीते हैं उसमें ही हम इनको अपना के अपनी ज़िंदगी को जो है स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी इनको आप किसी डायरी में नोट कर लीजिए या आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए या किसी भी तरह से आप उनको अपने साथ मतलब हमेशा आपके रहे और आपको याद दिलाते रहें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहीं आपकी हेल्थ के लिए ख़राब तो नहीं है। तो इन पॉइंट्स को आप या तो लिख लीजिए, लिखने से आप उनमें टिक लगाइए कि आप इसमें से कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे आपको ये छोटी मोटी जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है नंबर 1 पे आता है, सुबह उठ के आपने 2 गिलास पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है। ये आप आज से ही शुरू कर दीजिए। 2 गिलास गुनगुना पानी, चाहे तो आप उसमें 1 नींबू निचोड़ के पी लें तो क्या ही बात है, उससे तो आपका जो अंदर का जितना है वो जो भी टॉक्सिन्स होंगे वो सारे क्लीन हो जाएंगे। तो सबसे पहली आदत जो हमने बनानी है वो है सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। दूसरी बात, अब चाय पीने की आदत हमारे को सबको ही है, ठीक है, सारे ही पीते हैं चाय क्योंकि आदत है, छोड़ नहीं सकते। तो आप चाय पिएं लेकिन खाली पेट आप कभी चाय ना पिएं, ये भी आप नोट कर लें। कुछ ना कुछ थोड़ा सा खा लें उसके बाद ही चाय पिए, क्योंकि चाय जो है खाली पेट ज़्यादा नुकसान करती है। वैसे तो चाय नुकसान करती है लेकिन खाली पेट जो है ज़्यादा नुकसान करती है। तो आपने चाय जो है वो खाली पेट कभी नहीं पीनी है। ये आपका सुबह का मॉर्निंग का रूटीन हो गया। जो पहला था गुनगुना पानी पीना है 2 गिलास नींबू डाल के, और चाय जो है खाली पेट नहीं पीनी है। आप जो भी दवाई खाते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत दवाई हम सभी खाते हैं, क्यों तो आपने जब भी कभी दवाई खानी है हल्के गुनगुने पानी के साथ दवाई खानी है और ठंडे पानी के साथ कभी दवाई नहीं खानी है आपने। अब इसमें ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है जब भी आपने खाना खाना है, खाना हमेशा चबा चबा कर 32 बार कम से कम चबा के फिर खाना है, ताकि जब वो हमारे अंदर जाए तो हमारे अंदर जो मशीनरी है, जो हमारा सिस्टम है डाइजेशन का, उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमारा खाना जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि आपने कभी भी जो है खाने के बीच में कभी पानी नहीं पीना है, ठीक है। पानी जो है आपने खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद ही पीना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि खाने के बीच में जब हम पानी पीते हैं, जैसे हमारा डाइजेशन का सिस्टम शुरू होता है, अंदर जो एक जठराग्नि डाइजेशन को खाने को पचाने के लिए जल उठती है, वो पानी पीने से वो जो है बुझ जाती है और आपका डाइजेशन जो है वहीं पे रुक जाता है। इसलिए कभी भी खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। हाँ, बहुत ज़रूरी हो आप 1-2 घूंट बीच में ले सकते हैं। खाने के बाद जो है
जब आप खाना कंप्लीट कर लें तो उसके बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं, सौंफ लें और थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। ठीक, इसमें अगला पॉइंट है कि रात को आपने खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है। जैसे संतरा हो गया, मौसमी, या जिसमें भी खटाई हो वो रात को आपने वो फल नहीं खाना है। आप सुबह और दोपहर को ही फल खा सकते हैं, और सुबह और दोपहर को आप दही ज़रूर खाएं। ठीक है, दही बहुत अच्छा होता है अगर आपको सुबह और इसको दोपहर में खाते हैं, लेकिन शाम को या रात को कभी भी दही नहीं खाना है। ठीक है, और फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है, हमेशा हल्का गुनगुना या रूम टेम्परेचर का पानी ही पिए। ठीक है, अगर गर्मियों में ज़्यादा ठंडा पानी पीने की इच्छा हो तो आप घड़े का पानी पी सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, ज़रूर रखें। और इसमें एक और बात होती है कि जब भी आपको कोई फ़ोन कॉल आए, ठीक है, तो आपने बाएं कान से फ़ोन कॉल को सुनना है। ठीक है, हम हमेशा दाएं से सुनते हैं, बाएं कान से हमने फ़ोन कॉल को सुनना है। और खाना खाते वक्त कभी भी जो है हमने फ़ोन या टीवी को नहीं देखना है। जब आप खाना खाएं तो 100% आपका ध्यान खाने पे होना चाहिए, ताकि आप उसका पूरा टेस्ट लें, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से चबाएं और आपका ध्यान पूरी तरह से खाने में हो। और इसमें अगर जिन लोगों को जिनका पेट साफ ना होता हो वो पपीता खा सकते हैं। पपीता खाएं शाम के टाइम, रात के टाइम, तो पेट साफ ना होने की जो उनकी दिक्कत है वो उससे दूर हो जाएगी। और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो हम सबको ही जाननी चाहिए कि कभी भी हमने ये ध्यान रखना है कि रात का खाना जो होता है वो 5 बजे से पहले, शाम 5 बजे से पहले खा लेना है। उसके बाद अगर आप खाना खाते हैं तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम लोग अक्सर नहीं जानते हैं, हमें रात को कभी भी मोटी दाल जो होती है ना, जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, वो रात को नहीं खाने हैं। क्योंकि रात को मतलब शाम को जब भी हमने खाना खाना है, सूर्यास्त से पहले पहले खाना खा लेना है, तो हमने कभी मोटी दाल नहीं खानी है। जैसे राजमा हो गए, चावल भी नहीं खाने हैं रात को। आप चावल खाने का जो सबसे सही टाइम है वो सुबह का है, या दोपहर को आप चावल ले सकते हैं। शाम को आपने चावल नहीं खाने हैं, ना ही राजमा खाने हैं। ये जो पचने में भारी होते हैं और ये ठीक से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जिससे भी हमारी जो है हेल्थ ख़राब होती है। अगला पॉइंट है कि जो सफ़ेद नमक जो हम अक्सर यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना छोड़ दें, वो ना खाएं, क्योंकि उसमें जो है कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। उसकी जगह आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। तो आज ही अपने किचन से जो है आप सफ़ेद नमक निकाल दीजिए, देखिए आपके हेल्थ में कितना सुधार आता है। और इसी कैटेगरी में आती है चीनी। जो हम चीनी यूज़ करते हैं उसका भी आप पूरी तरह से जो यूज़ है वो बंद कर दीजिए। उसकी जगह आप देसी खंड, गुड़ या धागे वाली मिश्री आप खा सकते हैं। तो चीनी को बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि चीनी जो है आपका वज़न जो है एकदम से बढ़ा देती है। आपने अगर वेट लूज़ करना है तो आप सिर्फ चीनी भी छोड़ेंगे ना, तब भी आपका जो है वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो वेट लॉस के लिए तो चीनी है ही है, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि चीनी और जो नमक जो हम खाते हैं उसको खाना बंद कर दें। चीनी और नमक की जगह जो भी हम यूज़ करें, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझना है कि चीनी और नमक जो हमने जो है छोड़ दिया है, अब तो हम खूब गुड़ खा सकते हैं, खूब जो है मीठा खा सकते हैं। जो उसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे धागे वाली मिश्री यूज करें या आप देसी खंड जिसको बोलते हैं वो यूज़ करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा, लिमिट में जितना आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो उतना का आप खाएं, जितनी ज़रूरत हो, बैलेंस में हो। अब दूसरा जो नमक है, पिंक सॉल्ट है, उसको भी आपने लिमिटेड ही लेना है, लेकिन जो सफ़ेद नमक है उसको पूरी तरह से छोड़ देना है। और रात को हमेशा अपने दांत साफ करके और 1 गिलास पानी पी के सोएं। और अजवाइन, मेथी, जो ऐसी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का सेवन अपनी ज़िंदगी में रखें। ये हमारी पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, जिससे कि पुराने लोग हमेशा स्वस्थ रहते थे। तो अजवाइन का प्रयोग रोज़ करें, और मेथी को रात को भिगो लें, पानी में भिगो के उसका पानी सुबह पिएं, और जो भी दाने हैं उनको चबा जाएं, वो इतने कड़वे फिर नहीं रहते हैं। तो आप इन 2 चीज़ों का भी हमेशा ध्यान रखें। और आपके खाने में जो है हर तरह का प्रोटीन होना चाहिए,
और ये नहीं कि आपने किसी तरह का गलत खाना जो बाहर का हम खाते हैं आजकल, जो मैदे की बनी हुई चीज़ों का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि मैदा जो है आंतों में चिपक जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम भी लगता है और कई बार नहीं भी होता है और हमारी बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है। तो घर के बना हुआ शुद्ध सात्विक खाना खाएं और खूब फ्रूट खाएं और जूस पिएं। अगर आप फ्रूट नहीं खा सकते, आप हरी सब्जियों का सेवन करें, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर इन चीज़ों का ध्यान रख लिया, ये चीज़ें नोट की हैं, फिर तो आपको ध्यान रहेगा कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं अगर आपने नोट कर लिए हैं तो आप पक्का जो है उनमें से देखेंगे कि इनमें से हम कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं और कौन चीज़ें हम सही कर रहे हैं। तब तो आपका बिल्कुल सही रहेगा, मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो आप इनको एक डायरी में नोट कर लें इन पॉइंट्स को और अपने एक एक करके अपनी लाइफ में इसको जो है अपनाते जाएं। देखिए, जो कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, वो ज़रूर परिपूर्ण होएगी, ज़रूर पूरी होएगी और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा धन मिल जाएगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप लाइफ की हर चीज़ को, हर खुशी को एंजॉय कर पाएंगे और हर हाल में आप खुश रहेंगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप कमेंट में कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।